आज हम 12th के एग्जाम को दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अमीटर, वोल्टमीटर, विभव मापी तथा धारा मापी। इनको पर्पस में किस क्रम में और किस लिए इनका प्रयोग किया जाता है तथा इन्हें आपस में कैसे चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अमीटर। तो हम देखेंगे अमीटर। अमीटर जो होता है स्टूडेंट, इसका प्रयोग धारा मापने के लिए किया जाता है। पहली बात आपको याद रखनी है कि जो अमीटर आपका होता है उसका प्रयोग हम धारा मापने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? धारा मापने के लिए। दूसरी बात, इसे मुख्य धारा परिपथ में अर्थात इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो आप याद रखना अमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तथा अमीटर का प्रयोग धारा मापने के लिए हम करते हैं। दूसरी बात, ये आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो स्टूडेंट याद रखना आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। कितना? अर्थात जब भैया आदर्श अमीटर की बात आ रही है, आदर्श अर्थात धारा का मान उसमें अधिकतम होना चाहिए और जहां पे धारा अधिकतम रहेगी वहां पर प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। अर्थात पता लग रहा है कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? 0 होता है, याद रखना आप। दूसरी बात आपसे पूछेगा वोल्ट मीटर। स्टूडेंट क्या पूछेगा? वोल्ट मीटर। कि वोल्ट मीटर का प्रयोग परिपथ में किस लिए किया जाता है तथा किस क्रम में किया जाता है। तो आप याद रखना वोल्ट मीटर का प्रयोग, इसका प्रयोग विभव मापने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? विभव मापने के लिए। दूसरी बात, वोल्ट मीटर का प्रयोग परिपथ में किस क्रम में करते हैं या वोल्ट मीटर को परिपथ में किस क्रम में लगाया जाता है या किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो आप याद रखना वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। जबकि अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तीसरा कॉन्सेप्ट आपके लिए धारा मापी। धारा मापी का प्रयोग किस लिए किया जाता है स्टूडेंट? तो धारा मापी का प्रयोग जो होता है विद्युत धारा का पता लगाने या विद्युत धारा को मापने के लिए ही धारा मापी का प्रयोग हम करते हैं। अब धारा मापी को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो धारा मापी को, धारा वाली दोनों चीजें हैं जो उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। देखो अमीटर का प्रयोग भी धारा मापने के लिए, धारा मापी का प्रयोग भी धारा मापने के लिए, धारा का पता लगाने के लिए। इसे भी परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, इसे भी परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। चौथा कॉन्सेप्ट है आपके लिए विभव मापी। पूछेगा आपसे एग्जाम में कि विभव मापी का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो विभव मापी का प्रयोग विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। किसके लिए? विभवांतर मापने के लिए, या बोल सकते हैं वैद्युत वाहक बल मापने के लिए। इसका प्रयोग परिपथ में समांतर क्रम में किया जाता है। किस क्रम में किया जाता है? समांतर क्रम में। इसका प्रयोग भी परिपथ में समांतर क्रम में किया जाता है। अर्थात जो विभव से रिलेटेड है उन्हें आप समांतर क्रम में परिपथ में जोड़ेंगे और जो धारा से रिलेटेड है उन्हें आप श्रेणी क्रम में परिपथ में जोड़ेंगे। याद रखना एक चीज आप और, कि जो आदर्श वोल्ट मीटर होता है स्टूडेंट, उसका जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए हम इसे बाद में डिस्कस कर रहे हैं कि जो आदर्श वोल्ट मीटर होता है उसका प्रतिरोध अनंत होता है और आदर्श अमीटर उसका होता है उसका प्रतिरोध 0 होता है। तो ये चीजें आप याद रखना। अब हम देखेंगे इनके अंतर परिवर्तन, मतलब कि कब वोल्ट मीटर विभव मापी में बदल जाता है, कब अमीटर वोल्ट मीटर में बदल जाता है, कब वोल्ट मीटर अमीटर में बदलेगा, कब धारा मापी वोल्ट मीटर में बदलेगा। तो अब हम ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो अब हम देखेंगे जो उपकरण है इनके अंतर परिवर्तन, बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ। शायद ही आपने इससे सरल कभी भी या इस प्रकार की ट्रिक कभी भी पढ़ी होगी। आज हम बिल्कुल आपको बहुत ही सरल वे में सिखाएंगे कि किस प्रकार हम उपकरणों का अंतर परिवर्तन करते हैं। जैसे कि आपको दिखा रहा है यहाँ पे ये अमीटर लिखा हुआ और ये यहाँ पे धारा मापी लिखा है, यहाँ पे वोल्ट मीटर लिखा है। इन्हें आपस में हम चेंज कैसे करेंगे? तो जैसे कि स्टूडेंट आपके पास धारा मापी है, धारा मापी से पहले आप एक चीज समझिए, आप एक वर्ड होता है शंट। क्या वर्ड होता है? शंट। हमने नोट पॉइंट में रख रखा है शंट। शंट का मतलब होता है कम प्रतिरोध का तार, कम प्रतिरोध का तार। आपने सुना भी होगा, कभी कभी घर वाले बोलते हैं या कोई टीचर वगैरह बोल देते हैं कि मार मार के तुमको क्या कर देंगे? शंट कर देंगे। शंट का मतलब हुआ तुम्हारी सारी बाधाएं क्या कर दी जाएंगी? कम कर दी जाएंगी। मतलब कि ये फिजिक्स का ही वर्ड है, आपने सुना होगा। ज्यादातर घर वाले बोलते रहते हैं कि मार मार किसी दिन तुम्हें शंट कर दिया जाएगा। तो शंट का मतलब क्या होता है? कम प्रतिरोध का तार। अर्थात जितनी तुम्हारी ये बाधाएं हैं, जितना तुम उद्यम करने लगे वो सब क्या कर दिया जाएगा? समाप्त। तो शंट वर्ड इंपॉर्टेंट है। शंट का मतलब क्या होता है? कम प्रतिरोध का तार। अब हम देखते हैं धारा मापी। तो धारा मापी क्या होता है स्टूडेंट? धारा मापी होता है, आपसे बोलेगा कि धारा मापी से वोल्ट मीटर
धारामापी से अमीटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? तो स्टूडेंट याद रखना, धारामापी से अमीटर बनाने के लिए हम शंट को या बोल सकते हैं कम प्रतिरोध के तार को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ये चिन्ह इंपॉर्टेंट है, ये चिन्ह यहाँ का इंडिकेट ये कर रहा है कि धारामापी से अमीटर, और ये चिन्ह यहाँ के लिए जो इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेशन दे रहा है आपको, ये बता रहा है कि अमीटर से धारामापी हम कैसे बदलें। ठीक है, तो इन चिन्हों को गौर करना। आपसे बोला गया है धारामापी से अमीटर कैसे बनाएं, तो आप बोलेंगे शंट को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, या आप बोल सकते हैं कि कम प्रतिरोध के तार को समांतर क्रम में जोड़कर धारामापी से अमीटर बनाया जा सकता है। तो जब ये अमीटर बन चुका है, तो अमीटर से धारामापी बनाने के लिए क्या करेंगे? भाई जो आपने जोड़ा है उसे हटा दो, अर्थात समांतर क्रम में जुड़े शंट को हटाकर, समांतर क्रम में जुड़े शंट को हटाकर आप अमीटर से धारामापी बना सकते हैं। अगली कंडीशन आपसे बोलेगा धारामापी से वोल्टमीटर कैसे बनाते हैं? पेपर में क्वेश्चन आ गया या आपसे एग्जामिनर ने पूछ दिया, तो आप बोलेंगे धारामापी से अमीटर बनाने के लिए अधिक प्रतिरोध के तार को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, या जोड़कर अधिक प्रतिरोध के तार को श्रेणी क्रम में जोड़कर आप अमीटर धारामापी से वोल्टमीटर बना सकते हैं। और जब जोड़कर आपने धारामापी से वोल्टमीटर बनाया है, तो वोल्टमीटर से धारामापी बनाने के लिए आप क्या करेंगे? भाई श्रेणी क्रम में जो ये अधिक प्रतिरोध का तार जोड़ा है इसे हटाकर, तो श्रेणी क्रम में जुड़े अधिक प्रतिरोध के तार को हटाकर आप वोल्टमीटर से क्या बना सकते हैं? धारामापी बना सकते हैं। उसके बाद शायद आपसे एग्जामिनर ने पूछ दिया डायरेक्ट कि वोल्ट मीटर से अमीटर कैसे बदलेंगे, तो इसके लिए आप डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं, मतलब कि वोल्ट मीटर को डायरेक्ट इंटरचेंज अमीटर में नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए आपको 2 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। पहला स्टेप कि ये जो वोल्ट मीटर है इसे आप देखिए किस प्रकार की ट्रिक बनाई गई है, यानी कि ये श्रेणी क्रम में जो अधिक प्रतिरोध का तार जोड़कर आपने इसे धारामापी बनाया था, तो उसे अमीटर वोल्टमीटर बनाया था धारामापी को, उसे फिर से आप धारामापी पे लाइए और धारामापी से फिर आप अमीटर पे जाइए, जैसे कि हम समझाते हैं। ये आपका फर्स्ट केस है। पहला केस क्या है? आप वोल्टमीटर से आए धारामापी पे, तो आप बोलेंगे कि वोल्टमीटर से अमीटर बनाने के लिए सबसे पहले श्रेणी क्रम में जुड़े अधिक प्रतिरोध के तार को हटाते हैं, उसके बाद शंट को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। मतलब कि दोनों स्टेपों को आपको लिखना है। श्रेणी क्रम में जुड़े अधिक प्रतिरोध के तार को हटाते हैं, उसके बाद शंट को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। और अगर आपसे बोल दिया कि अमीटर से भाई वोल्टमीटर बनाइए डायरेक्ट, तो आप ये 2 स्टेप करेंगे। क्या कि समांतर क्रम में समांतर क्रम में जुड़े शंट को हटाएंगे पहली स्थिति में, जब वो धारामापी की स्थिति में आ जाएगा फिर आप क्या करेंगे? अधिक प्रतिरोध के तार को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। अर्थात जो समांतर क्रम में आपका शंट जुड़ा हुआ है, यानी कम प्रतिरोध का तार, उसे आप हटाएंगे और उसके बाद धारामापी से क्या करेंगे? धारामापी में बदल जाएगा, तो अधिक प्रतिरोध के तार को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। फिर से आप एक बार क्विक रिवीजन करते हैं कि धारामापी से अमीटर कैसे बदलेंगे, कि शंट को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, और अमीटर से धारामापी कैसे बनाएंगे? समांतर क्रम में जुड़े शंट को हटाकर। दूसरी कंडीशन, धारामापी से वोल्टमीटर कैसे बनेगा? तो अधिक प्रतिरोध के तार को श्रेणी क्रम में जोड़कर। वोल्टमीटर से धारामापी कैसे बनेगा? तो श्रेणी क्रम में जुड़े अधिक प्रतिरोध के तार को हटाकर। वोल्टमीटर से डायरेक्ट अमीटर कैसे बनेगा? तो श्रेणी क्रम में जुड़े अधिक प्रतिरोध के तार को हटाएंगे, उसके बाद शंट को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, आपका क्या बन जाएगा? अमीटर। उसके बाद अमीटर से डायरेक्ट यदि आपको वोल्टमीटर बनाना है, तो समांतर क्रम में जुड़े शंट को हटाएंगे, उसके बाद अधिक प्रतिरोध के तार को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। आशा है आपने इससे पहले ऐसी ट्रिक नहीं देखी होगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।